आज का जो अपना टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, क्या रब सबकी सुनता है। जैसे बहुत से लोग हैं कहते भी रब सबकी सुनता है फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। भाई जब रब सबकी सुनता है फिर दुआएं जो है वो कबूल नहीं होती, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण रब नहीं है, इसके पीछे कारण है हमारा अंधकार, जो हम स्वार्थी हैं। अब बहुत से धरती पे जो है अवतार उतरे हैं, पैगंबर उतरे हैं, मुर्शिद गुरु उतरे हैं, शिरोमणि संत उतरे हैं, साधु हैं, नाथ हैं, बहुत से उतरे हैं। तो रब का जो मिशन है वो क्या है कि धरती पे प्यार को कायम रखना, मोहब्बत को कायम रखना, नफरत को खत्म करना। जो मोटिव था रब का यही था, लेकिन हमने रब के जो मिशन था या उनका जो मैसेज था हमने उनको गलत वे में ले लिया। हम खुद भी भटके, आगे बच्चों को भी भटकाया, क्योंकि हमें जो बताया गया हमें सही रास्ता मिला नहीं। सही रास्ता नहीं मिला तो हमने क्या किया, वही रास्ता जो हमें सही नहीं मिला वही बच्चों को पकड़ा दिया, बच्चे भी भटके। तो अब हमें जो रास्ता दिया है, हमें रास्ता कहां से मिला? गुरु शरणम से। जो हमें रास्ता है, आप लोगों का रास्ता है, वो गुरु शरणम से मिला ना। गुरु शरणम का रास्ता हमें मिला, हमें गुरु शरणम का जो रास्ता है हमने उसको फॉलो किया। ठीक है, हमारे जो मुर्शिद हैं, नूरी गुरु हैं, सरकार चांदीराम जी, इन्होंने हमें रहमतों से भरपूर किया, हर प्रकार का ज्ञान दिया, हर प्रकार का ज्ञान दिया। तो अब मैं जो हूं, मैं वही चीज को मानता हूं। मतलब अगर इंसान अगर किसी को एग्जाम्पल देगा तो वो अपने तजुर्बे का या जो खुद के ऊपर बीती होगी उस बात का ही देगा, उसी बात का देगा, और तो कोई उसके पास एग्जाम्पल होगा ही नहीं। तो हम जो एग्जाम्पल है वो मैं अपने से शुरू करता हूं। अब ऐसे लगा लो कि मैं भी दुनियादारी में हूं, पहले इससे ज्यादा था, अब थोड़ा सा भी। हमारे जो मुर्शिद है चांदीराम जी, इन्होंने हमें उस भ्रम से निकाल दिया। उन्होंने क्या किया, हमें उस भ्रम से निकाला। तो मेरे मन में बहुत से सवाल होते थे कि भाई मैंने रब का क्या बुरा किया है, रब ने ऐसी परीक्षाओं में मुझे डाल दिया, तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि रब ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन इसका जो असली जो ज्ञान था वो मुझे कब मिला, जब मैं मुर्शद, नूरी मुर्शद बाबा चांदीराम जी के शरण में पहुंचा, उनकी शरण में पहुंचा। उनसे हमें इस बात से, जब बाबा चांदीराम के हम नजदीक होने की कोशिश की, तो बहुत सी परीक्षाएं हुई, बहुत सी परीक्षाएं हुई। परीक्षाएं मतलब इतनी टफ और इतनी कठोर थी कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता भाई वो परीक्षाएं कैसे देगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे भी लगे रहे, उनके चरणों में लगे रहे। तो बीच में तो कई बार ऐसे होता था कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, दुनियादारी से अलग है, रब के नजदीक पहुंचना मतलब भी रब तो बहुत दूर की बात हो जाती है। पहले अपने मुर्शद के, जिसकी हम रहमतों के लिए तड़पते हैं, जिसकी रहमतों के लिए हम तड़पते हैं, भी उसके नजदीक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल का काम है। तो हम रब के नजदीक तो पहुंच ही नहीं सकते, रब के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे जैसे सरकार चांदीराम जी के नजदीक होते गए, बहुत सी परीक्षाएं हुई। सरकार अकेले बैठ के रोना, तड़प उठना सरकार के लिए कि मुर्शिद क्या भाई हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपसे बात कर पाए, क्या हम इस लायक भी नहीं हैं कि आपके नजदीक आ पाए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सोया हुआ तो मुझे ख्वाब आया।
ख्वाब में मैं क्या देख रहा हूं, मैं खुद को देख रहा हूं और सामने एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग, जिसके चेहरे पे नूर भरपूर, मानो कि चांद उतर आया हो, मानो कि चांद उतर आया हो। ऐसे बुजुर्ग को मैंने देखा, मतलब मुझे अंदर से लगा कि ये बुजुर्ग है, लेकिन उस नूर की ना तो कोई चेहरा था, ना ही कोई परछाई थी, ना ही कोई अक्स था, सिर्फ नूर ही नूर था। वो नूर, अब मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि है क्या, ख्वाब की बात है, मैं उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है, लेकिन एकदम मेरे दिल में से आवाज आती है, जिस मुर्शिद के लिए तू तड़प रहा है, ये वही तेरा मुर्शिद है। मुझे ख्वाब में ये दिखा। फिर जब ख्वाब में ही मैं सरकार से फरियाद कर रहा हूं रो रो के, सरकार आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, सरकार आप मेरी सुनते क्यों नहीं, मैं दुआ करता हूं, दुआ रद्द होती है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रहे हैं पहले तेरे दिल को एक तरफ कर ले, कि तेरे परिवार का है तू, या इस दुनिया का है, या मेरा है। बस इतना ही होना था और मेरी नींद खुल गई। उस बात का जवाब, मतलब भी मैं जब उठा तो मुझे इस बात का जवाब तड़पाए कि सरकार ने ये क्या कहा, या मेरा ख्वाब वाकई ही ख्वाब था, मेरा सपना वाकई ही सपना था, या इसमें कुछ मैसेज था। मैं परेशान। फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा कि शायद वैसे सपना होगा, भाई इस बात पे क्यों सीरियस होना, भाई जिंदगी की आगे की जो सीढ़ियां हैं तेरी, इसी बात पे ही क्यों खत्म करनी। मैंने गौर नहीं किया उस बात को। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर जैसे मैं सोया, फिर वही ख्वाब, सेम वही ख्वाब, वही सवाल और वही जवाब। ये 2 बार ही हुआ। जब 2 बार हुआ तो मैंने क्या देखा, जब फिर मेरी नींद खुली, फिर मैंने देखा कि एक ही ख्वाब 2 बार कैसे आ सकता है, एक ही ख्वाब 2 बार कैसे आ सकता है। हो ना हो इसमें कोई मैसेज है, जरूर होगा भी सही, क्योंकि एक ही चीज सेम टू सेम 2 बार हो जाए, और वो भी सपने में। लाइफ में सेम टू सेम 2 बार ही हो जाए चीज, ये तो एक नॉर्मल सी बात अभी हो सकता है। भाई जैसे एक बंदे ने किसी को 2 बार थप्पड़ मार दिया, तो भाई यार एक बार ही मारा, 2 बार भी मार दिया होगा, लेकिन एक ही ख्वाब 2 बारी कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसकी खोज यानी कि ऐसे नहीं भाई कोई साइंटिस्ट की तरह, भाई खुद के अंदर ही, कि भी ये सही है या गलत है। कुछ भी ऐसा ना हुआ। तो एक दिन फिर मैं बैठा और मुर्शिद के लिए दिल तड़प उठा, मुर्शिद के लिए दिल तड़प उठा। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रूह चाह रही है कि तू रो, तू तेरे मुर्शिद के लिए तड़प तड़प के रो, तू धीमा धीमा रो, तू जोर जोर से रो। रूह कह रही है कि तू जोर से रो, दिल कह रहा है कि जोर से मत रो, कोई सुन लेगा किसके लिए रो रहा है। फिर मैंने सोचा यार समझ नहीं आ रहा अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तो जब समझ नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो है, इसका कुछ ना कुछ मुझसे कनेक्शन है। ये जो ख्वाब 2 बार है, इसका कुछ ना कुछ मुझसे कनेक्शन है। फिर एक दिन क्या हुआ कि ख्वाब फिर वही ख्वाब, लेकिन था ख्वाब, लेकिन इस बारी ख्वाब में क्या कहा जा रहा है कि 2 बारी तुझे बताया, तुझे समझ में नहीं आया मैं तुझसे क्या चाहता हूं। 2 बारी तुझे समझाया, तुझे समझ नहीं आया कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं। फिर मेरी जैसे नींद खुली तो अब मैं श्योर था कि अब इसका मैसेज जो था, इसका मुझे आंसर मिल गया है। वो आंसर कैसे मिला? सरकार चांदीराम जी क्या बोले कि तू कंफर्म कर कि तू तेरे परिवार वालों का है, या इस दुनिया का है, या मेरा है।
तो है किसका, कंफर्म कर पहले इसको। फिर जैसे धीरे धीरे सरकार की रहमतें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सरकार ने हमको अपनी मोहब्बत से नवाजा। मोहब्बत हमें हुई सरकार से, आप लोगों को भी हुई, हमें हुई, हमसे आप लोगों को हुई, अब हम लोगों से किसी और को भी होगी। ये जो रास्ता है, फिर मुझे समझ में आया कि ये जो गुरु की शरण में है ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये गुरु शरणम जो है, मुर्शिद की पनाह, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये रब के घर की बात है कि इंसान पहले अपने गुरु तक पहुंचे, अपने गुरु से रब तक पहुंचना। अब कब पहुंचा जाएगा? अब डायरेक्ट तो हम रब तक नहीं पहुंच सकते ना, तो पहले क्या होगा, उनके रब के जो नेक काम है, जो अमल है, जो उनकी सलाह है, जो उनकी सलाह है, जो रब की पॉलिसियां हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, तभी आगे के मुकाम हासिल होंगे, तभी आगे के मुकाम हासिल होंगे। फिर अब मुर्शिद जो है, अब जैसे कई हमने देखे हैं कि संत कबीर, संत रविदास, बाबा नानक जी, मोहम्मद, ईसा है और श्री कृष्ण, ये जितने भी पैगंबर हैं, नबी है, अवतार हैं, इनकी कितनी परीक्षाएं रही हैं, कितनी परीक्षाएं रही हैं। तो उसी तरह जब इंसान मुर्शिद की पनाह यानी कि गुरु की शरण में, गुरु की शरण में जाता है, तो गुरु जो है वो शिष्य की परीक्षाएं लेके, जैसे स्कूल में होता है, एग्जाम हुए तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे, जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे, बेस्ट अपना वो करते जाएंगे, धीरे धीरे वो नेक्स्ट क्लास में एक दिन ऐसा आएगा कि वो डिग्री के लायक हो जाएंगे और एक अच्छी जॉब लेके कामयाब हो जाएंगे। वैसा ही है ये भी वैसा ही है। शिष्य अपने गुरु के नजदीक रहे, उसकी हर एक परीक्षा को पास करे, वफादार रहे अपने मुर्शिद का, अपने गुरु का, हर एक परीक्षा को पास करे, धीरे धीरे वो परीक्षाएं पास होंगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसको डिग्रियां मिलेंगी, वो प्रॉपर नौकरी मिल जाएगी उसको, यानी मुर्शिद उस पर रहमतों की बारिश ऐसी कर देगा हर परीक्षा में पास होने के बाद, ताकि उसको एक अच्छा लेवल मिल जाए। अब संत कबीर है, संत कबीर को परीक्षाएं देने के बाद लेवल मिला था ना, परीक्षाएं देने, संत कबीर ने परीक्षाएं दी थी तभी तो लेवल मिला था ना। लेकिन उसके गुरु ने क्या कहता, राम नाम जप। मुस्लिम घर के अंदर परवरिश हुई उनकी, संत कबीर को नहीं पता था कि मैं औलाद किसकी हूं, पता था, लेकिन दुनिया एक भ्रम में थी। और आज भी है कि संत कबीर, उनके जो मुस्लिम माता पिता थे, उनको एक घाट के किनारे मिल गए, उसकी परवरिश कहाँ हुई, एक मुस्लिम परिवार में। और उनकी जो ज्ञान चर्चा थी वो कहां से चली, राम नाम से। उनके गुरु ने उनको घाट के ऊपर, सर के ऊपर पांव उनका पड़ा और मुंह से निकला राम नाम। तो संत कबीर ने उसी राम नाम को ग्रहण कर लिया गुरु मंत्र के हिसाब से, गुरु दीक्षा के हिसाब से, उसी में राम को पा गए वो। क्यों पा गए? क्योंकि उनके दिल के अंदर राम बैठ गए थे। अब जब सरकार ने मुझे इतना कहा कि तू पहले तय कर कि तू मेरा है, इस दुनिया का है, कंफर्म कर, फिर आगे की बात होगी। अच्छा, अब मैंने आपको इतना जो मेरी बात बताई है, इसमें एक बात और भी है। अभी हमने जो मेन टॉपिक पे क्या बात करनी थी, क्या रब सबकी सुनता है, लेकिन बात कहां आ गई कि मैं अपने वाली बताने लग गया। अब ऐसे लगा लो, जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि सरकार मुझे कह रही है पहले तय कर कि तू इस दुनिया का है या मेरा है, फिर तेरी बात सुनी जाएगी। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि सरकार, भाई ये जो दुनिया है, ये मुझे पता है, ये तो एक छुटनी, आज नहीं तो कल छुटनी है, ये परिवार है, कोई किसी के साथ नहीं देता, ये दुनिया है, मतलब की है भाई जो गुरु है और जो रब है, गुरु उस रब तक पहुंचा दे तो रब तो हमेशा साथ देगा ना, तभी बात हमारी सुनी जाएगी। तो ऐसे लगा लो कि जब मेरे साथ ये हुआ है, भी पहले तय करना, तो नॉर्मल सी बात है कि रब उनकी तब सुनेगा कि जब वो तय कर लेंगे सारी बात को कि हम इस दुनिया के हैं या रब के हैं।
अगर हम मान लो कि हमने ये कह दिया कि रब हम आपके हैं, तो ये नहीं है कि रब तुम्हारी बात को मान लेगा। वो तुम्हारे दिल में झांक के जरूर देखेगा कि तुम्हारे दिल में रब ही है, ये दुनिया की और इच्छाएं हैं। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया की कोई भी इच्छा नहीं है, किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, किसी से आप गुस्सा नहीं करते, किसी से आप जलन नहीं रखते, किसी के लिए आपके मन में मतलब कोई ईर्ष्या द्वेष कोई ऐसी भावना नहीं है कि सामने वाला तुमसे नाराज हो, सिर्फ रब के प्रति ही तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, मुर्शिद की प्रति ही तुम्हारे दिल में आदर सम्मान है, गुरु के प्रति, गुरु की वफादार हो आप, धीरे धीरे फिर आपके दिल को रब अपना ठिकाना बनाना शुरू करेगा। और जब दिल के अंदर रब का ठिकाना हो जाएगा, रब कहाँ रहेगा? दिल में, यहां रहेगा ना। फिर आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नजर उठाए, दिल की तरफ देखा और दीदार कर लिए, यही होगा ना भाई। जब यहां आ गया तो आंख बंद की, दिल की तरफ झांका अंदर रूह से और दीदार कर लिए, रब के अक्स के दीदार हो जाएंगे। तो जब दिल के अंदर आ गया रब, तो फिर ऐसे लगा लो कि नॉर्मल सी बात है कि फिर दुआ लगाने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, दुआ लगाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अब जो है दिल में, अगर दिल में कोई आपने किसी के लिए प्रे करनी है, प्रार्थना करनी, दुआ करनी है, या आपके साथ क्या हो रहा है, आपके दिल में कोई बात है, तो रब तक पहले पहुंचेगी ना। वो आपकी जुबान पे बाद में आएगी, तो रब तक पहले पहुंच जाएगी। जब रब तक पहुंचेगी तो रब अंदर बैठ के सुन लेगा ना, उसको अंदर बैठ के सुन लेगा। जब अंदर बैठ के सुनेगा तो समझ लो कि आपकी जो बात है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सुनी किसने? रब ने। लेकिन रब तक पहुंचाने के लिए गुरु शरणम, यानी कि मुर्शिद की पनाह होनी जरूरी है, गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। अब हमारे सरकार चांदीराम का क्या है? मोक्ष, इंसान मोक्ष के रास्ते पर पहुंचे। सरकार का मिशन तो यही था ना कि भाई इंसान जो है वो मोक्ष के रास्ते को अपनाए, अपने गुरु की शरण लेके। उसमें मायने नहीं, ये नहीं रखता कि उनका गुरु कौन है या उनका दीन धर्म कौन सा है, ये मायने नहीं रखता। किसी का गुरु ना तो बुरा है, किसी का धर्म ना ही छोटा है, सभी के धर्म ऊंचे हैं। बस अपने अपने गुरुओं की पहचान करके अपने अपने गुरुओं की अहमियत को समझें कि गुरु उनके जीवन में किस हद तक मायने रखता है। अब कई लोग कहते हैं जी हमारा गुरु तो ऐसे ही है। अरे वो कैसा भी हो, नाम गुरु का है, लेकिन सभी गुरुओं को वहां दर्जा नहीं मिला, कुछ गुरुओं को मिला है। सभी तो सरकारी नौकरी नहीं है ना, कुछ प्राइवेट भी है। तो रब की तरफ से जो गुरु भेजे गए हैं वो ऐसे लगा लो गवर्नमेंट जॉब की तरह है, जो रब ने खुद उनको उनकी जगह पे एक रैंक दिया हुआ। कुछ गुरुओं को, सभी को नहीं मिला। अगर सभी को मिल जाए तो सभी मोक्ष के रास्ते पे है, मोक्ष के रास्ते पे। लेकिन कब? जब हमारे अंदर गुरु के लिए वफादारी आ जाए, अपने मुर्शिद के लिए वफादारी हो, हमारे मुर्शिद के लिए मोहब्बत हो, हमारे मुर्शिद के लिए मोहब्बत हो। अब जिसके मुर्शिद, मैं अपने अकीदा, मेरा मानना ये है, मेरा मानना, बाकियों का हम सब जो लोग गुरु शरणम से जुड़े हैं, यानी मुर्शिद की जो गुरु के चरण में है, उनका मानना ये है कि जो सरकार चांदीराम जी हम जैसे लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं तो वो किसी के अंदर भी ला सकते हैं। हम जैसे लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं तो वो किसी के अंदर भी ला सकते हैं। लेकिन इस बात का खुलासा सरकार चांदीराम जी ने किया कि इंसान मोक्ष के रास्ते पे होना चाहिए, धर्म मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं रखेगा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदू से ईसाई बनते जा रहे हैं। तो मेरा भी इस मामले में सरकार से जवाब हुआ कि सरकार ये क्या है कि लोग अपना जो जिस धर्म में जन्म लिया है या उनके लिए जो भागवत है, सनातन की जो पवित्र ग्रंथ है उतरे हैं, तो वो आजकल लोग बाइबल से जुड़ते जा रहे हैं। क्या मोक्ष मिलेगा उन्हें? ये स्वर्ग का रास्ता है? तो सरकार चांदीराम जी क्या कहते हैं कि इंसान जिसको भागवत में नहीं मिला कुछ, वो बाइबल में क्या ढूंढेगा? जिसको भागवत में कुछ नहीं मिला वो बाइबल में क्या ढूंढेगा या कुरान में क्या ढूंढेगा?
अगर ढूंढना है तो उससे बोलो कि वो अपने मुर्शिद की पनाह में जाए, फिर शायद उसको बाइबल भी, कुरान भी, गुरबाणी भी, भागवत भी, रामायण भी, बहुत से जितने भी ग्रंथ पवित्र उतरे हैं शायद मिल जाए। फिर उनको ग्रंथ पढ़ने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं होगी। सरकार कहते हैं जिसने अपने मुर्शिद को दिल में उतार लिया, सारे ग्रंथ उसके अंदर उतर गए, सारी पवित्र जो किताबें हैं वो सब उसके अंदर उतर जाएंगी। जो मुर्शिद दिल में उतर जाएगा तो हर चीज का ज्ञान मिलेगा ना, हर चीज का ज्ञान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मुर्शिद मिल गए उसे। अब मुर्शिद की रब तक बात है, मुर्शिद की रब तक बात है, तो मुर्शिद जो है वो धर्मों के प्रति कभी लड़ते देखे आपने? कभी नहीं लड़ते लगे। अब ऐसे लगा लो हमारे जो हिंदुस्तान में आजकल जो चल रहा है भाई, दरगाहें तोड़ देना या मस्जिदों को तोड़ देना, वैसे हमारे ये जो मैसेज है ये किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये जो है जो कर रहे हैं लोग, चाहे हमारे हैं चाहे वो कैसे भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो भाई लोगों की धार्मिक जो भावना उसको ठेस पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई जा रही है ना। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि हमारा राम बड़ा, अगर हमारा राम बड़ा है उनका भी तो कोई होगा ना। कभी हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कभी उनको देखे लड़ते हुए? भाई राम जी नीचे उतर के भाई झगड़ा किया है उन्होंने किसी मुस्लिम से, या मुस्लिम के किसी अली ने उतर के हमारे राम से झगड़ा किया है? हमने सुना कहीं? नहीं सुना। सिर्फ हमें क्या किया गया, या तो हम मिसगाइड है कहीं ना कहीं, या जो हमारा रास्ता है वो कहीं ना कहीं गलत है। हम मोक्ष की तरफ नहीं भाग रहे, हम सिर्फ अपनी नफरतों को जागरूक कर रहे हैं, हमारी नफरतों को जागरूक कर रहे हैं, हमारी नफरतों को इकट्ठा कर लिया, फिर किसी पे भड़ास निकाल दिया। तो उससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना हमें। हम खुद नफरत करेंगे, हमारे बच्चे मोहब्बत करना सीख ही नहीं सकते। क्या करना सीखेंगे? नफरत ही करना सीखेंगे ना। अब सरकार चांदीराम जी क्या कहते हैं? सरकार बाबा चांदीराम जी कहते हैं कि नफरत मत करो, अगर तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता तो आदत डालो कि वो तुम्हें अच्छा लगने लग जाए, आदत डालो कि वो तुम्हें अच्छा लगने लग जाए। अगर हमारे बाबा चांदीराम जी यही कहते हैं कि नफरतें करो, तो ऐसे लगा लो कि हम फिर अपने अंदर बदलाव कहां से लेके आते? फिर हमारी सरकार के शरण में आने की हमारा मकसद क्या रह जाता? नफरतें तो पहले भी कर रहे थे ना हम। सरकार ने हमें क्या सिखाया कि नफरत मत करो, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे रब ने जैसे तुम्हें बनाया है वैसे उसे भी बनाया है। अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो हम क्या रब को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कि तूने सिर्फ हमें ही बनाया, ये जो है ये इसको किसी और ने बनाया और हम इसको टिकने नहीं देंगे। तो फिर रब नाराज होगा ना। जब रब नाराज होगा तो बताओ फिर रब हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो इसमें दोनों बातें आ गई ना। अगर रब हमारे दिल में है, हमने अपने गुरु की वफादारी की, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, गुरु ने हमें रब तक पहुंचाया, रब हमारे दिल के अंदर उतराया, फिर हमने जो दुआ की वो ज़बान पे लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रब ने अंदर ही सुन ली। अच्छा, फिर हमारे दिल में किसी के प्रति नफरत है, जलन हम रख रहे हैं, तो ऐसे लगा लो कि फिर चाहे तो रब पहले उस वक्त तो रब तुम्हारे दिल में उतर ही नहीं सकता, और फिर तुम दुआ करोगे तो क्या गारंटी है कि रब सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। क्योंकि अगर राम को रब ने बनाया ना तो मोहम्मद को बनाने वाला भी वही है। नानक को अगर उसने बनाया है तो ईसा मसीह को बनाने वाला भी वही है। या तो हम अपने राम जी को मान रहे हैं, ईसा मसीह को झूठा कह रहे हैं, तो रब हमसे क्या होगा? नाराज। क्यों होगा? कि तुम्हारे राम को मैंने बनाया तो ईसा मसीह को बनाने वाला मैंने ही था। या अगर नानक को मैंने बनाया तो मोहम्मद को बनाने वाला कौन था? वो भी मैं ही था ना। अब रब ने उन सभी को बनाया, तो बताओ हम किससे नफरत करेंगे? कभी नहीं कर सकते। क्योंकि मार्गदर्शन, जिसका मार्गदर्शन सरकार चांदीराम कर जाए, सरकार चांदीराम जिसका मार्गदर्शन कर दे, वो बंदा कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता, किसी से। धीरे धीरे उसके जो घमंड का लेवल है वो डाउन होता जाएगा, उसकी नफरत उसके दिल से
खत्म कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि सरकार चांदीराम जी का मिशन मोक्ष का रास्ता है कि इंसान मोक्ष तक पहुंचे। और मोक्ष कब मिलेगा? जब दिल के अंदर रब के अलावा इच्छा कोई कुछ ना रहेगी। ये है मिशन। तो हमें क्या करना है? गुरु शरणम से जुड़े रहो, मुर्शिद की पनाह में रहो। चाहे तुम कितने बड़े हो जाओ, लेकिन मुर्शिद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है तुम्हारे जीवन के अंदर। इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि हमें जो है किसी से नफरत नहीं करनी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी गुरु को मानता हो। अगर वो मान लो तुम्हारे सरकार चांदीराम से नहीं जुड़ा, तो ये नहीं है कि वो कहीं नहीं जुड़ा, कहीं तो जुड़ा है ना वो भी। नफरत मत करो किसी से भी। हमारा मकसद नहीं है किसी से नफरत करना। हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी के ऊपर घमंड से, अपने पैसों के घमंड से या पावर के दम पे हम किसी को दबाएं या किसी का दिल दुखाएं। हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है? मुर्शिद की मोहब्बत को हासिल करना, रब की राह पर चलना। अब रब की राह पे तभी चला जाएगा ना जब मुर्शिद की वफादारी होगी। मुर्शिद की वफादारी होगी तो रब की राह वही होगी ना, क्योंकि बाबा चांदीराम जी रब के दोस्त हैं। ये नहीं मैं कहता कि बाबा चांदीराम के अलावा और कोई दोस्त नहीं था। बहुत से ऐसे रब के दोस्त रहे हैं जो सरकार जैसे हैं, सरकार जैसे हैं जो, वो बहुत से ऐसे रब के दोस्त हैं जिन्होंने जमीन पे प्यार सिखाया, व्यवस्था सिखाई। किस लिए? कि लोग अपने प्यार से रहें अपने परिवार में। वो परिवार में रह के भी परिवार में नहीं थे, क्योंकि रब के रास्ते के अंदर कभी भी उनका परिवार अड़चन नहीं बन पाया उनके लिए। उनका परिवार का जो मोह है वो रब की राह में कभी भी हावी नहीं हो पाया। ये सिर्फ किसकी रहमत से होता है? मुर्शिद की, गुरु की रहमत से। तो हम लोगों ने यही है कि रब की जो बात है हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना है, मुर्शिद की वफादारी करनी है। और हमने इस बात पे हमेशा गौर रखनी है कि हमसे कहीं ऐसा काम ना हो कि जिससे हमारा रब, हमारा मुर्शिद हमसे नाराज हो। उस मुर्शिद के लिए अगर मरना भी पड़ जाए तो भी सौदा घाटे का नहीं है। मर जाओ, मुर्शिद के लिए अगर मरना भी पड़ जाए तो मर जाओ, सौदा घाटे का नहीं है। फिर भी रब तुम्हें अपने पास जरूर रखेगा, अपने पास जरूर रखेगा। तो हम लोगों का जो मिशन है वो क्या है? मुर्शिद की वफादारी, अपने मन से नफरतों को निकाल देना, घमंड को निकाल देना, दुनियावी जो इच्छाएं हैं उनको धीरे धीरे कंट्रोल करना। क्योंकि एकदम तो नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे मेहनत करो, पैसा कमाओ। कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो, ये बात पे आओ। भैया आपने खर्च कहाँ करना है? अगर आप 2 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, महीना कमा रहे हो, तो उसमें से ऐसे लगा लो कि आप 50,000 वहां खर्च कर रहे हो, जिसके आपके 50,000 से भूखों को खाना मिल रहा है। किसी जो नंगे गरीब हैं भाई, जिनका मतलब भी आम दुनिया के अलावा कोई सहारा नहीं है, या वो कमा नहीं सकते, अगर तुम्हारा पैसा उनके तन ढकने में जा रहा है, या उनके लिए खाना खाने के लिए जा रहा है, या उनके पाँव में कोई जूता या चप्पल नहीं है उसके लिए जा रहा है, तो तुम्हारा कमाना व्यर्थ नहीं है, जायज है। व्यर्थ का है? तुम कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। जो पैसा कमाना है वो व्यर्थ कहाँ है कि तुम कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। इकट्ठा कर रहे हो या अपनी अय्याशियों के लिए, खुद के इंटरनेट के लिए, भाई अपने मनोरंजन के लिए भाई पैसा कमा लिया, बच्चों के साथ आज घूमने वहां चले गए, आज बच्चों के साथ वहां खर्च कर दिया, यानी पैसे को वेस्ट कर दो आप लोग। सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा ना उसका। तो इस्तेमाल जब सही नहीं होगा तो रब आपसे नाराज होगा, रब आपसे नाराज होगा। जब रब नाराज हो जाएगा तो आपकी दुआएं कौन कबूल करेगा? अगर मान लो कि आपके पिताजी को आपने किसी कारण निराश कर दिया या नाराज कर दिया, फिर आप कोई भी काम अपने पिताजी के पास चले गए,
पिताजी ये काम है मुझे, तो वो क्या उसको करने में जरूरी समझेंगे उसको करना? वो क्या कहेंगे कि मेरी बातों को इसने फॉलो ही नहीं किया, ना ही माना, आज इसी जरूरत पड़ी तो ये मेरे पास आ गया, चलो फिर भी मैं कर दूंगा, एक बार कर भी देंगे वो, लेकिन हर बार नहीं होगा ना। तो दुआ ठीक है भाई, एक बार आपकी कबूल होगी, लेकिन दोबारा आप काम से आ गए, दोबारा वो क्या कहेंगे, पहले मेरी बातों को मानो, अपनी बातें मनवाना सीखे हो तुम, तो मेरी बातों को भी तो मानो ना। तो इसलिए रब हमारी जो बातें हैं, हमारी दुआएं हैं, वो रद्द इसी वजह से करता है कि हम रब की बातों को नहीं मान रहे। और फिर हम दोष क्या देंगे? हम तो सुबह उठ के मंदिर भी जाते हैं, हम सुबह उठ के मंदिर भी जाते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं, या मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, या चर्च में जाके प्रे करते हैं, और हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? रब ने कब कहा था कि तुम मस्जिद जाओ? रब ने कब कहा कि चर्च जाओ? रब ने कब कहा गुरुद्वारे जाओ? रब ने कब कहा कि तुम मंदिर जाओ? रब ने नहीं कहा। रब ने क्या कहा कि तेरे दिल के अंदर झांक के देख, मैं हूं। लेकिन वो देखेगा कौन? सभी लोगों तो नहीं देख सकते ना, सभी लोग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सभी लोग मुर्शिद से जुड़े नहीं, सभी लोगों के अंदर नूर नहीं होता मुर्शिद का, रहमतें नहीं होती, तो इसीलिए सभी लोग नहीं देख सकते। कौन? कुछ लोग देख सकते हैं। वो लोग कौन से होंगे? जो मुर्शिद की पनाह में होंगे, जो गुरु शरणम में होंगे, वही लोगों का एहसास होगा रब का, कि रब चीज क्या है। सरकार का, बाबा चांदीराम का क्या मिशन है? कि इंसान को बताना कि रब है और समझो। सरकार का इससे अलावा कोई अलग से मिशन नहीं रहा। सरकार का मिशन यही रहा कि लोगों तक रब के पैगाम को पहुंचाना, और लोगों को रब तक, यानी कि मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाना। हमें सिर्फ इतना पता है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, मुर्शिद के बिना आगे का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पता है ना, हम कितने फॉलो कर रहे हैं उसको? नहीं कर रहे। कोई कर रहा है तो बताओ? कोई नहीं कर रहा ना। किस लिए नहीं कर रहे? क्योंकि हमें सिर्फ बातें पता है, कहना और सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि सच क्या है। आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, मुर्शिद को दोष दे दिए, भी हम तो आपको मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अरे ये तो देखो, अगर कुछ हो रहा है तो हमसे ज्यादा बेहतर उन्हें पता है ना हमारे लिए क्या है। कुछ चीजें ऐसी है जो हम मांग बैठते हैं और हमें पता नहीं होता ये हमारे लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है। अगर नहीं मिला तो हम नाराज हो गए, लेकिन मुर्शिद को या रब को पता है ना इनके लिए फायदा किसमें है, तो उसी चीज को दे देंगे वो जिसमें हमारा फायदा हो गया। अगर हमारी मुर्शिद के प्रति वफादारी है तो, रब की राह पे हम चल रहे हैं तो। अगर ना तो हम रब की राह पे चल रहे, ना ही हम मुर्शिद की वफादारी करें, फिर भी हम मुर्शिद को, रब को दोष दें, तो हमारे जैसा बेवकूफ कौन इंसान है? कोई नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मुर्शिद की बातों को समझ के चलना है। गुरु के लिए वफादार होना जरूरी है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, वफादारी में सबसे अव्वल नंबर कुत्तों का आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो वफादार हैं, जिसका खा लेंगे उसकी खिलाफत नहीं करते। लेकिन हम लोग कैसे हैं? कुत्ते से भी बदतर, जिसका खाएंगे उसी की खिलाफत। लेकिन हमें क्या करना है? हमने अपनी रूहों को कुत्ते से भी ज्यादा मजबूत बनाना है कि हम अपने मुर्शिद के वफादार रहें। फिर मुर्शिद कहे मर जाओ तो मर जाए, मुर्शिद कहे दिन को भी अगर रात कह दे तो भी कह दो कि सरकार रात है। कोई सवाल दूसरा ना हो कि नहीं सरकार आप रात कह रहे हो लेकिन दिन खड़ा है। कोई सवाल दूसरा ना हो, सवाल उनका सवाल का जवाब यही हो कि नहीं रात है, तो तुम लोग भी कह दो कि रात है। क्योंकि मुर्शिद की हां में हां मिलाना कोई गुनाह नहीं है। हर गुनाह वो बख्शा जाएगा जो तुम्हारा मुर्शिद तुम्हें कह देगा। फिर तुम्हारे गुनाह कैसे धुलेंगे? अगर तुम्हारे दिल में रब का नाम का दरिया बह जाए, फिर तुम्हारा गुनाह कोई दिल में टिक नहीं पाएगा।
एक पानी के बहाव से बहा दिया जाएगा। सिमरन, जो रब के नाम का बहाव, जो दरिया तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारी रूह के अंदर बह रहा है, उसमें कोई भी गुनाह नहीं टिक पाएगा। फिर जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो वो भी बख्श दिए जाएंगे। लेकिन कब बख्शे जाएंगे? सिर्फ मुर्शिद की रहमत से। तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम अपने गुनाह को बख्शवा लो। बख्शे कब जाएंगे? मुर्शिद की रहमत से। सिर्फ मुर्शिद एक ऐसा है कि जो तुम्हारे गुनाहों को बख्शवाएगा। इस बात का ध्यान रखें, मुर्शिद के वफादार हो जाए, रब की बातों को फॉलो करें। हर ग्रंथ में, हर पवित्र किताब में, चाहे वो धरती पे किसी भी धर्म के लिए उतरी है, रब का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि प्यार मोहब्बत से रहो, नफरतें मत करो, मुझ तक पहुंचो। उसका कोई मिशन ही नहीं था रब का। यही मिशन है कि रब की बात को माना जाए। रब जो कहेगा वही होगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। तारीफ के लायक भी रब है, घमंड के काबिल भी रब है, ना कि हम लोग। इस बात का ध्यान रखें और ऐसे ही जुड़े रहें अपने गुरुओं से, चाहे वो गुरु कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि सबके गुरु सरकार चांदीराम है, लेकिन हर गुरु का मकसद यही है कि रब की राह पर चलना। हर गुरु का मकसद यही है रब की बात को मनवाना। हर गुरु का मकसद यही है तुम्हारे दिल में रब के लिए मोहब्बत को दाखिल करना। इस बात का ध्यान रखें, अपने गुरु से जुड़े रहें, क्योंकि सबके गुरु सरकार चांदीराम जैसे नहीं। हमारे जो मुर्शिद हैं नूरी, हम लोगों की जो मुर्शिद हैं नूरी सरकार चांदीराम जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारे गुनाहों को बख्श रहे हैं अपनी रहमतों से, अपने चेहरे से, अपने नूरी चेहरे के दीदार देके हमारे गुनाहों को धो रहे हैं। हमें अपने मुर्शिद से जुड़े रहना है, चाहे फिर मरना भी पड़ जाए तो मर जाएंगे, लेकिन सरकार का पल्ला नहीं छोड़ेंगे। हर लोगों के लिए एक यही मैसेज है मेरा कि अपने गुरुओं की अहमियत को समझे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। अपने गुरुओं से जुड़े रहें, अपने गुरु की वफादारी पे आ जाए। हमारा मकसद यही है, हमारा मैसेज जो है यही है कि हर इंसान अपने गुरु से जुड़े।